अक्सर मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हमें एक बात समझाई जाती है, इग्नोर योर करंट रियलिटी। लेकिन कुछ लोग और इन्वायरमेंट हमें वो इग्नोर करने नहीं देते, बार बार हमें नेगेटिविटी देते हैं, बार बार हमें हमारी करंट रियलिटी याद दिलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई अपना रिलेशनशिप हील कर रहा है और वो ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि भाई मेरा रिलेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, लेकिन वही पर्सन एवरी डे आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर अगर करे तो फिर कैसे हम उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। आज की वीडियो में हम जो है इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे हम डील कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे बोला था कि माहिदी इस पर हमें वीडियो चाहिए कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं तो उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड की साउंड को थोड़ा इग्नोर करना, ये लोग दिन भर करते रहते हैं। तो देखो, इन लोगों के साथ ही हमें रहना है, लेकिन इनकी नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि पहले तो हमें इन लोगों को समझना होगा कि ये क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, ये अपने बारे में सोचते क्या हैं, और उसके बाद इन लोगों के साथ रहते हुए भी इनके साथ डील कैसे कर सकते हैं कि इनकी नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो और हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत स्मूथली चले। तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहली पार्ट में हम इन लोगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से भी समझना और रिलेट भी करना कि क्या वो लोग बिल्कुल ऐसे ही नहीं हैं, ऐसे ही हैं। आप लोग रिलेट कर जाओगे, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी ही वैसी है। साइकोलॉजिस्ट इन ऐसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जो है इन लोगों के जो है ना सिम्टम्स हमें समझाते हैं। तो जो नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग होते हैं ना, इनसे हमारी एक होप बंध जाती है कि इनको एक ना एक दिन ज़रूर एहसास होगा, या हर रोज़ हम उनसे सॉरी की उम्मीद रखते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं कि यार इनको क्या कभी रियलाइज़ नहीं होता कि ये गलत करते हैं। आपको एक चीज़ बोलूँ, ये वो लोग होते हैं जो कभी खुद को गलत ही नहीं समझ सकते। ये मैं में रहने वाले लोग होते हैं। मैं सही हूँ, मैं जो करती हूँ या जो करता हूँ वो सही है, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता या गलत हो ही नहीं सकती। इन लोगों की साइकोलॉजी ये कहती है। ये कभी भी अपने किए पर पछताते नहीं हैं, ना ये अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। दूसरा इनका सबसे बड़ा साइन है कि आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे ना, तो हर एक चीज़ में तो आप इनको बहुत अच्छे लगोगे। जहाँ आपने अपना कोई पर्सनल ओपिनियन दे दिया ना, वहाँ पर आप इनका रिएक्शन देखोगे। चीखना, चिल्लाना, एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करना, और जो है अपने आप को डोमिनेट करना दूसरे लोगों पर, ये इनका बहुत फेवरेट काम होता है, बहुत फेवरेट। और इनको ऐसा लगता है ना कि ये सही हैं, ये अपनी जगह खुद को हमेशा सही समझेंगे, हमेशा। छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे किसी ने ना आपको डांट दिया, कोई टॉक्सिक इंसान है, बहुत ज़ोर से डांटा, और उसको ये भी पता है कि उसके डांटने के बाद आप रोने वाले हो, आप इमोशनल हो जाओगे, आप बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन उसके बाद भी ना पता है क्या सोचते हैं, ये पता है क्या सोचेंगे, इसका इलाज ही ये है। आजकल लोग बातों से कहाँ समझते हैं। तो ये इनकी साइकोलॉजी है। तो ये जो एक उम्मीद आप लोग लगाते हो ना, इन लोगों को रियलाइज़ होगा, कब होगा, ये कुछ टाइम के लिए। मैं ये नहीं कहती कि हम नाउम्मीद हो जाएंगे, कि ये लोग कभी बदल नहीं सकते। बस कुछ टाइम के लिए इनको अपनी जर्नी से साइड में रखेंगे, साइड में कुछ दिनों के लिए इन लोगों से। अच्छा, हम तो इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इग्नोर करने नहीं देते। डेली इनसे कॉन्वर्सेशन भी करनी है, डेली इनको लाइक घर में ही अगर हैं तो डेली इनको फेस भी करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इन लोगों को हम फेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ना, हमने कभी अपनी लिमिटेशंस सेट नहीं की हैं, कभी नहीं। मतलब कभी हमने सामने वाले को लिमिटेशंस बताई ही नहीं। जब उसने शुरुआत की होगी ना टॉक्सिक बिहेवियर की, तब आपने बताया नहीं। पहली बार जब उन्होंने कुछ ऐसा गलत कहा होगा जो आपको चुभ गया, अगर उस दिन आप अपनी लिमिटेशन बता देते ना कि देखो आप मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकते, या आप मुझे एब्यूजिव वर्ड्स नहीं बोल सकते। अगर बात करनी है ना तो करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो एब्यूजिव वर्ड्स हों, कोई भी किसी भी टोन में उन्होंने बात की हो, हम रोएंगे धोएंगे, और कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद हम सेम टू सेम वैसे हो जाएंगे। तो उन लोगों को कभी ये लगता है, वो लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं कि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पर तो गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। अगर तुम थोड़ा सा कुछ नहीं सहन कर सकते तो तुम्हारा प्यार क्या है, तुम्हारा जो भी, इस तरह से आपको मैनिपुलेट भी करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो कौन सा प्यार है जहाँ पर हाथ उठाना, गालियाँ देना, एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करना, जहाँ पर ये सब अलाउड होता है। अलाउड करने वाले आप हो। जिस दिन आपने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया होता,
तो शायद आज यहाँ तक नौबत नहीं आती। तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो, आप ना रो रो के, इमोशनल हो के अपने अंदर अपने आप को जितना आपने खोखला कर लिया है ना, उसको हील भी आपको करना पड़ेगा। आप कितना खोखला कर चुके हो अपने आप को, इमोशनली पूरा डैमेज हो चुके हो आप। तो आपको अपनी इमोशनल हेल्थ और ज़्यादा अगर ख़राब नहीं करनी है, तो अब जब भी ये लोग आपसे ऐसे बात करेंगे ना, तो आपको एक चीज़ बोलनी है। देखो, अगर आप मुझसे बात करते हो ना, तो तमीज़ से करना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आप इतना ज़्यादा बोलते हो ना इमोशनल होके, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप जो है फिज़िकली कुछ बोलो, ताकि आपकी सोल को भी सेटिस्फेक्शन मिले कि यार फाइनली इसने मेरे लिए स्टैंड लिया, इसने मेरी इंसल्ट नहीं कराई, या इन लोगों ने इसने मेरे लिए कुछ तो किया। पहली बार मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप करोगे तो सामने वाले को एकदम से रियलाइज़ होगा कि यार इसने तो अपने लिए बोलना शुरू कर दिया है, और इसने तो आप, एक होता है इंसान पॉजिटिव, एक होता है टॉक्सिक पॉजिटिव। पॉजिटिव इंसान वो है जो एरे गैरे लोगों के मुंह नहीं लगते, उन्होंने कुछ बोल दिया, ठीक है जाओ यार तुम लोग अपना देखो। लेकिन टॉक्सिक वो है कि बहुत हद तक ज़्यादा गलत हो रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहा है, फिर भी हम आई एम सो हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड आई एम ग्रेटफुल एंड दिस एंड दिस एंड दिस फील वो करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी टिप मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला, आई एम इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। ये अफर्मेशन जितनी बार आप रिपीट करोगे मिरर में देख के, उतना ही आपके पास चार्ज आ जाएगा कि भाई मैं हूँ इन चार्ज मेरी हैप्पीनेस के लिए। अब लोगों का बिहेवियर, लोगों की रूडनेस, लोगों की टॉक्सिसिटी आपके ऊपर उतना असर नहीं दिखाएगी। अच्छा, इस अफर्मेशन को अगर हमें प्रैक्टिकली यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ। ये तो हमें रिपीट करना है अफर्मेशन, 2-3 टिप्स देती हूँ। आई एम इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। सामने वाला रात के 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं, भूख लग रही है, खाना खाना भाई खा लो। कोई आपकी आत्मा को आप पीड़ा दे रहे हो, क्या फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का, और उसके बाद भी आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। आपका जो मन करे खाने का वो बनाओ, अपने लिए बनाओ। लोग अक्सर मेरी जो सिस्टर्स हैं वो इतनी प्यारी होती हैं, अगर उनका कोई चीज़ खाने का मन करेगा, वो 10 लोगों से पूछेंगी जाके कि आपको खाना है, आपको खाना है। अरे आपको खाना है तो आप बनाओ। और ये जो लोग हैं, कुछ दिन के लिए ना इनको ऐसे फेंको जैसे दूध में से घी में से, या दूध वाली एक कहावत है ना, मक्खी को निकाल कर साइड में कर देते हैं ना, शहद से मक्खी निकाल कर साइड कर दी। इन लोगों की बातों का, इन लोगों का जो एक बोलते हैं उसका, आप एक बात बोल के ख़त्म कर दो। मुझसे अगर बात करनी है तमीज़ से करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि फाइनली आपने कुछ बोला। अच्छा, ये और ज़्यादा हाइपर होते हैं किसी भी, इस चीज़ से बिल्कुल मत डरो। आप इस चीज़ से डर रहे हो, इस चीज़ को यूज़ करके, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो लोग जो है आपको ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, ठीक है। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और आई एम इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। आप इनके कॉम्प्लीमेंट की वेट नहीं करोगे कि ये इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। खाना बना के उनके मुंह की तरफ नहीं देखोगे कि यार ये बता क्यों नहीं रहे खाना कैसा बना है। आप जो है कहीं कुछ भी अपने लिए कर रहे हो, कुछ अच्छी हैबिट्स इन्वॉल्व कर रहे हो, आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप ये जो अफर्मेशन है, आई एम इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस, इसको इतना ज़्यादा रिपीट करो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करो, और जो है अपनी जो कहते हैं ना कि इसकी प्रोग्रामिंग भी आप अपने ब्रेन में स्टार्ट करो। तीसरा जो टिप मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी वो यही है कि अगर वो लोग घर के हैं, जैसे एक होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे टॉक्सिक भी लोग होते हैं जो अदर मेंबर्स होते हैं, या बाहरी लोग भी हमारी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप उनको अपनी लिमिटेशंस बताओ, यानी कि कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में ना ऐसा मत हो जाना कि आप एक ओपन डायरी हो सबके सामने, हर किसी को हर चीज़ पता है। फिर उसी चीज़ को यूज़ करके जब आगे चल के वो लोगों ने आपके साथ, कुछ लोगों के साथ तो हुआ भी होगा कि आप अपनी वीकनेसेस या अपनी कुछ भी ऐसी चीज़ बताते हो, तो उसी चीज़ को लेकर आपको ताना मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलो। तो थोड़ा मिस्टीरियस रहो आप। अब तक जो शेयर कर दिया ठीक है, हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप से हैप्पी हो, आप सैड हो, हैप्पी हो तो डाल सकते हो, सैड हो तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी बताने की। आप थोड़ा सा मिस्टीरियस बनो, मिस्टीरियस लोगों में हमेशा लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि यार इसकी लाइफ में पता नहीं क्या है, कैसे है। हम ओपन डायरी बन जाते हैं, किसी ने कुछ पूछना ही नहीं फिर हमसे कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि सब तो हम बता रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो ये चल रहा है, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्लो में हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वही चीज़ें हमारे लिए भारी पड़ रही हैं। ये टमाटर
एनीवेज इग्नोर करते हैं। ओके, इसके आगे एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ना आपके साथ जोक करते हैं। ग्रुप होगा, कोई सर्कल होगा, बॉडी शेमिंग करते हैं लेकिन मजाक में, या आपको कुछ ना कुछ ऐसा मजाक करते हैं जो आपको अंदर से पिंच कर जाता है, लेकिन उन्होंने तो मजाक किया था, आप रिएक्ट नहीं करते। और यही चीज़ें आगे चलकर ट्रॉमा बन जाती हैं, खासकर स्कूल से और कॉलेज से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, फ्रेंडशिप अपनी जगह है, फ्रेंड सर्कल अपनी जगह है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है। मेरे पास ऐसी काउंसलिंग भी आती है कि माहिदी मतलब ना वो लोग इतना अजीबोगरीब कुछ ऐसी बॉडी शेमिंग कर देते हैं कि वो चीज़ें पिंच हो जाती हैं, लेकिन सर्कल ऐसा है कि वहाँ कुछ बोल नहीं सकते। आप ना फेक स्माइल देके और बाद में बहुत देर तक उस चीज़ को फील करते हो। तो आप उनको ये बोलो कि भाई मजाक करना है तो थोड़ा लिमिट में रह के, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते ना, लोग आपको एकदम पैर की जूती समझते हैं। लिटरली बता रही हूँ, आज के टाइम में तो लोग उनको ये नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि सही है। अगर सामने वाले ने कुछ नहीं बोला इसका मतलब ये बात सही थी, ऐसा मजाक मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसी गालियाँ मैं दे सकता हूँ, ऐसे मैं थोड़ा वायलेंस भी कर सकता हूँ, खाना भी फेंक सकता हूँ, कपड़े भी फेंक सकता हूँ। अगर सामने वाले ने रिएक्ट नहीं किया इसका मतलब ये गलत नहीं है। आपका रिएक्शन ये बताएगा सामने वालों को कि ये चीज़ सही थी या गलत। सो बी पॉजिटिव, नॉट टॉक्सिक पॉजिटिव यार। मतलब इतना सह रहे हो, आपको पता है इमोशनली अगर इन चीज़ों को फील नहीं करते तो सही है। आपके साथ जो भी हो रहा है, अगर वो इमोशनल लेवल पर आपको पेन नहीं दे रहा तो फिर वो सही है, और अगर इमोशनल लेवल पर आपको वो पेन दे रहा है तो मतलब वो गलत है। उसका जो है हमें उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन योर गोल। आपको पता है, आपको तो ये पता है कि आपके थॉट्स की पावर क्या है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर क्या है, आप आगे चल के क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी टिपिकल चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी वाइब्रेशन। एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक नर्स, ये जो नर्स वाला नर्सिंग स्टाफ होता है ना, इसको पता है कैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई पेशेंट चिड़चिड़ाएगा, कभी मुंह पे खाना फेंक के मार देगा, कभी कुछ, क्योंकि वो बीमार है। तो आप लोगों को रिएक्ट नहीं करना। आपने देखा भी होगा कि उनके साथ जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में जो पेशेंट होते हैं कैसा कैसा बिहेव करते हैं, बट उनके अंदर एक चीज़ डाल दी जाती है कि क्योंकि वो बीमार हैं। तो जहाँ पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है स्टैंड लो। अब ये जहाँ पर हमें इग्नोर करना है वो कौन सी चीज़ें, गॉसिप कर दी किसी ने, पीछे से कोई बैड कमेंट मार दिया, कोई आपके बारे में गलत सोचता है, आपको समझ नहीं पाता, आप कितना भी एक्सप्लेन कर लो वो आपको समझना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना है, ये समझ के कि ये मेंटल पेशेंट है। अगर कोई आपसे जेलिसी रखता है, आपको हेट करता है, आपसे रिवेंज की फीलिंग रखते हैं, आपको आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, तो ये सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। और ये खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके बारे में वो बातें करते हैं और आपके बारे में वो चर्चा करते हैं, इसका मतलब कुछ तो स्पेशल है आपके पास। सो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी। सेट योर लिमिटेशंस, टेक मतलब अपना ना इंचार्ज, अपनी खुशियों के खुद बनो आप। और सामने वालों को जब तक बताओगे नहीं कि आपकी लाइफ में कितना इंटरफेयर कर सकते हैं और कितना नहीं, तब तक वो नहीं मानने वाले, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। और अगर इस उम्मीद में बैठे हो कि भाई वो लोग रियलाइज़ करने वाले हैं या उनको एहसास होता है कि वो गलत हैं, नेवर। तो कुछ दिनों के लिए इन लोगों को साइड में हटा के और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे फोकस करते हैं, और फिर देखना कि यही लोग जो है आपके लिए कितने ब्यूटीफुल वे में कन्वर्ट होते हैं, इनको किस तरह से सद्बुद्धि आती है और इनके अंदर किस तरह से अच्छे इमोशंस क्रिएट होंगे। लेकिन अगर इन्हीं के साथ हम हीलिंग कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के बिहेवियर की वजह से हम अपनी वाइब्रेशन ख़राब करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, जॉब पर वीडियो लाओ, जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर आप इंसान सेल्फ को हील कर लेता है तो शायद उसकी लाइफ का हर एक एरिया हील हो जाता है, और ये होता भी है। लेकिन अगर आप लोगों को इस पर सेपरेट चाहिए तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन लोगों के साथ रहकर इन लोगों को इनकी जगह दिखाओ, अपनी वैल्यू बताओ कि आप क्या हो, और आपके लिए आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा, आपकी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपनी खुशियाँ खुद ढूंढो, क्योंकि इन लोगों में जब तक आएगी अकल तब तक क्यों हमें दुखी रहना है। ये तो आ जाएंगे एक ना एक दिन लाइन पे, लेकिन पहले हम तो पटरी पर आए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन एंड